नमस्कार। अच्छा, भारत के लोक नृत्यों को याद करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो आज एक मज़ेदार तरीका आजमाते हैं। एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो इन नृत्यों को हमेशा के लिए याद करा देगी। तो बस यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर पड़ाव पर एक नया नृत्य है और उसे याद रखने की एक कह सकते हैं एक जादुई तरकीब है। तो हमारे सफ़र की शुरुआत हो रही है पूरब से। देखते हैं कि यहाँ झरनों से लेकर पहाड़ों तक कला और संस्कृति के कौन-कौन से रंग बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहला पड़ाव था झारखंड, और वहां पहुंचते ही क्या दिखा? चारों तरफ झरने ही झरने। अब सोचिए, झरनों के पास भला चारपाई कैसे टिकेगी? नहीं टिकेगी, तो जमीन पर छपाई बिछाकर बैठना पड़ा। और बस वहीं नजर पड़े दो कमाल के नृत्यों पर, छऊ और पाइका। तो कहानी क्या बनी? झारखंड के झरने, झरनों के पास छपाई, और छपाई से छऊ और पाइका। है ना आसान? झारखंड से हम आगे बढ़े और पहुंचे असम। अरे वाह, वहां का नज़ारा तो और भी मज़ेदार था। क्या देखा मैंने? एक घर की बहू काले गोपाल के साथ नाच रही थी। बस दिमाग में एकदम फिट हो गया। असम मतलब बहू से बिहू और साथ में काली गोपाल। अच्छा, अब नागालैंड की बात करते हैं। उसकी तो बात ही कुछ और है। वहां क्या दिखा? नाग और उनकी लंबी लंबी चोंच। बस एक ही शब्द पकड़ना है, चोंच, और इसी से याद रह जाएगा वहां का लोक नृत्य चौंग। देखिए कितना सिंपल है। फिर हमारा कारवां पहुंचा अरुणाचल प्रदेश। वहां पहुंचकर लगा जैसे कोई फिल्म चल रही हो। एक योद्धा था, नाम अरुण। उसने सिर पर मुकुट पहना हुआ था, जिसे मोको भी कह सकते हैं, और वो युद्ध कर रहा था। बस ये सीन याद रखिए, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और युद्ध और मोको से वहां के दो जबरदस्त नृत्य, युद्ध नृत्य और मोको। तो चलिए, पूरब की वादियों से निकलकर अब पश्चिम का रुख करते हैं। देखते हैं यहाँ खेतों और सागर तटों पर कौन सी जीवंत धुनें गूंज रही हैं। अगला स्टॉप पंजाब। अरे पंजाब की तो हवा में ही एक अलग ही एनर्जी है ना? और वहां जो नज़ारा दिखा वो तो मतलब कभी भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए जरा, आसमान में गिद्ध भांग पीकर नाच रहे हैं। बस ये इमेज दिमाग में रखनी है। पंजाब का नाम सुनते ही गिद्ध से गिद्दा और भांग से भांगड़ा अपने आप याद आ जाएगा। अब बारी थी राजस्थान की। भाई गर्मी तो जबरदस्त थी, पर वहां के रंग क्या कहने। सबसे पहले तो कठपुतली का नाच देखा। फिर उस गर्मी में इधर उधर घूमना पड़ा, और धूप तो ऐसे चुभ रही थी जैसे कोई सुई चुभा रहा हो। बस इन तीन चीजों को जोड़ लीजिए, कठपुतली, घूमना मतलब घूमर, और सुई जैसी धूप से सुई सीनी, हो गए तीनों याद। राजस्थान के बाद गुजरात। यहाँ तो जैसे ही रात हुई, चारों तरफ गरबा और डांडिया की धूम मच गई। बस इतना याद रखना है कि डांडिया के साथ रात गुजरी, तो गुजरी रात से गुजरात, और नृत्य कौन से? गरबा और डांडिया। एकदम सिंपल। अच्छा, गोवा का एक्सपीरियंस ना थोड़ा हटके था। समंदर किनारे टहलते हुए एक अजीब सा ख्याल आया। लगा जैसे बोतलों के ढक्कनों की एक मंडी लगी हो। हाँ, ढक्कन की मंडी। और बस इसी अतरंगी से आइडिया से दो डांस याद हो गए, ढक्कन से धनी और मंडी से मांडी। गोवा का मामला सेट। तो चलिए, अब मैदानों और समुद्र तटों को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ओर चलते हैं। सुनते हैं हिमालय से आती बर्फीली धुनें। उत्तराखंड। यहाँ तो चारों तरफ नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई मजबूत सा गढ़ बना दिया हो। और बस यही तो हमारा कीवर्ड है, गढ़। गढ़ से क्या याद आएगा? गढ़वाली। सिंपल। इसके बाद पहुंचे जम्मू कश्मीर। अरे बाप रे, इतनी ठंड कि मुंह से बस एक ही आवाज निकली, उफ। और यकीन मानिए, इसी एक उफ से वहां का सबसे खूबसूरत डांस याद हो गया, राउफ। है ना कमाल की ट्रिक? अब बारी थी हिमाचल की। चारों तरफ बर्फ, चलना मुश्किल हो रहा था। तो क्या किया? पैरों में पहन ली चप्पल, हाथ में सपोर्ट के लिए एक डंडा ले लिया, और सामने दिख रही थी एक नाव जैसी घाटी। बस इन्हीं तीन चीजों से बन गई हमारी ट्रिक, चप्पल से छपेली और डंडा नाव से डंडा नाव। तो लीजिए, अब हमारी ये यात्रा अपने भव्य समापन की ओर बढ़ रही है। अब हम जा रहे हैं सीधा भारत के दिल में, यहाँ की कला को देखने, उसे महसूस करने। छत्तीसगढ़, अरे इसका तो नाम ही काफी है। बस इतना सोचिए कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर किसी के पास 36 गाड़ियां हैं। बस 36 गाड़ियां। और इसी से याद हो गया वहां का लोक नृत्य
छत्तीसगढ़ी, ये तो सबसे आसान था। महाराष्ट्र का किस्सा तो सबसे मजेदार है। मान लीजिए एक दोस्त है जो बार बार एक ही रट लगाए हुए है, महाराष्ट्र लाओ महाराष्ट्र लाओ। अब उसके इस लाओ लाओ करने से क्या याद आएगा? जाहिर है महाराष्ट्र का जबरदस्त और एनर्जी से भरपूर नृत्य लावणी। तो बस हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। तैयार हैं इस सांस्कृतिक यात्रा के ग्रैंड फिनाले के लिए? और सफर के अंत में दो बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। एक तरफ उत्तर प्रदेश, जहां कजरी नाम की लड़की की नौटंकी और रासलीला ने सबका मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में, वहां तो मंच पर ऐसा लग रहा था मानो देव खुद आकर गान कर रहे हों। और इस देवगान को क्या कहते हैं? भव्य यक्षगान। तो ये थी हमारी भारत के लोक नृत्यों की कहानी वाली यात्रा। अब बस एक छोटा सा काम करना है, आंखें बंद करके इस पूरी कहानी को, इस पूरे सफर को एक बार मन में फिर से जीना है। झारखंड के झरनों से लेकर कर्नाटक के यक्षगान तक, यकीन मानिए ये सारे लोक नृत्य हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि कहानियां भला कौन भूलता है।